भारत को गिड़गिड़ाने की बात करने वाले कोच को आज खुद माफी मांगनी पड़ी। विशाखापट्टनम की हार के बाद शुकी कॉनर ने क्यों कहा, मैंने शेर के मुंह में हाथ डालने की गलती की। रोहित शर्मा की चुप्पी और विराट कोहली के बल्ले ने कैसे तोड़ा अफ्रीकी कोच का अहंकार। देखिए बदले और सम्मान की सबसे बड़ी कहानी। वनडे सीरीज की जीत के बाद की सबसे संतोषजनक, सबसे बड़ी और दिल को ठंडक पहुंचाने वाली खबर है। याद है टेस्ट सीरीज के दौरान दक्षिण अफ्रीका के हेड कोच शुकी कॉनर ने भारतीय टीम के लिए गिड़गिड़ाना जैसा अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया था। आज वही कोच विशाखापट्टनम में मिली करारी शिकस्त के बाद घुटनों पर आ गए हैं। भारत ने तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से रौंदकर सीरीज जीती, जिसके बाद शुकी कॉनर का घमंड चकनाचूर हो गया। मैच के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने बयानों के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी है और रोहित शर्मा व विराट कोहली की शान में ऐसे कसीदे पड़े हैं जिसने हर भारतीय फैन का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर आज सिर्फ एक सीरीज नहीं जीती गई है, बल्कि आज भारतीय क्रिकेट के आत्मसम्मान की जीत हुई है। आपको याद होगा कि टेस्ट सीरीज के दौरान दक्षिण अफ्रीका के कोच शुकी कॉनर ने एक बहुत ही विवादित और नस्ल भेदी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि वह भारतीय टीम को ग्रोवेल जमीन पर रेंगने गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देंगे। उस समय भारत हार गया था और हमें चुप रहना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, वक्त का पहिया घूमता है। वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी ने बाजी पलट दी। 2-1 से सीरीज जीतने के बाद और तीसरे वनडे में एक तरफा अंदाज में हराने के बाद शुकी कॉनर को अपनी औकात समझ आ गई है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेजेंटेशन एरिया में शुकी कॉनर का चेहरा देखने लायक था। उनकी आवाज में वो अकड़ नहीं थी, बल्कि डर और पछतावा था। उन्होंने अपने शब्दों को वापस लेते हुए भारतीय टीम से माफी मांगी और स्वीकार किया कि रोहित और विराट जैसे खिलाड़ियों को ललकारना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आज हम इसी माफीनामे, कोच के बदले सुर और भारतीय दिग्गजों की धाक का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, शुकी कॉनर के माफी मांगने के पीछे की कहानी बहुत गहरी है। 1. ग्रोवेल शब्द का बोझ। शुकी कॉनर ने जब यह शब्द बोला था तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसका असर क्या होगा। रोहित शर्मा ने रांची में उनसे हाथ न मिलाकर अपना विरोध दर्ज कराया था। कॉनर को लगा था कि वह माइंड गेम खेल रहे हैं, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। इस शब्द ने भारतीय टीम के अंदर बदले की आग भड़का दी थी। 2. 9 विकेट की शर्मनाक हार। तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने 270 रन बनाए, लेकिन भारत ने उसे ऐसे छेज किया जैसे वो स्कूल के बच्चों के साथ खेल रहे हों। यशस्वी जायसवाल और कोहली ने अफ्रीकी गेंदबाजों का मजाक बना दिया। इस एकतरफा हार ने कॉनर को एहसास दिलाया कि वनडे क्रिकेट में भारत का कोई सानी नहीं है। 3. रोहित विराट का खौफ। कोच ने देखा कि कैसे रोहित शर्मा ने पावर प्ले में उनके प्लान ए, बी और सी को फेल कर दिया और कैसे विराट कोहली ने मैच को फिनिश किया। उन्हें समझ आ गया कि इन दिग्गजों के खिलाफ जुबानी जंग, वर्बल वॉर नहीं जीती जा सकती। शुकी कॉनर का माफीनामा और बयान। दोस्तों, अब हम उस पल का विश्लेषण करते हैं जब दक्षिण अफ्रीकी कोच ने अपनी गलती मानी। ये भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए सुकून का पल था। 1. मैं अपने शब्दों के लिए शर्मिंदा हूँ। शुकी कॉनर ने मीडिया के सामने आते ही सबसे पहले उस विवादित बयान पर बात की। कॉनर का बयान। सिर झुकाते हुए, इस सीरीज के खत्म होने पर मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। टेस्ट सीरीज के दौरान मैंने आवेश में आकर एक शब्द ग्रोवेल का इस्तेमाल किया था। आज भारत की इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि वह मेरी मूर्खता थी। भारतीय टीम गिड़गिड़ाती नहीं है, वह दहाड़ती है। मैं अपने उन शब्दों के लिए रोहित शर्मा और पूरी भारतीय टीम से माफी मांगता हूँ। मैंने एक महान प्रतिद्वंद्वी का अपमान किया था, जिसका जवाब मुझे मैदान पर मिल गया। 2. रोहित शर्मा ने मुझे बिना बोले हरा दिया। दोस्तों, कॉनर ने रोहित शर्मा के उस इग्नोर, अनदेखा करने वाले वाकये का भी जिक्र किया। बयान। रांची में जब रोहित ने मुझसे हाथ नहीं मिलाया था तो मुझे लगा था कि वह घमंडी है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि वह घमंडी नहीं, स्वाभिमानी है। उन्होंने मुझे जवाब देने के लिए मीडिया का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया। उनकी कप्तानी भले ही अनौपचारिक और उनकी बल्लेबाजी ने मेरी टीम की धज्जियां उड़ा दी। मैंने एक सोते हुए शेर को जगा दिया था। रोहित शर्मा एक मास्टरमाइंड है और मैं उनके सामने एक नौसिखिया साबित हुआ। 3. विराट कोहली को छेड़ना आत्महत्या है। कॉनर ने विराट कोहली के प्रदर्शन पर जो कहा
वह हर विरोधी टीम के लिए सबक है। कॉनर ने कहा, मैंने अपनी टीम से कहा था कि विराट कोहली का समय खत्म हो रहा है, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने 135, 135, 102, 65 रन बनाकर मुझे गलत साबित कर दिया। विराट कोहली को स्लेज करना या उनके खिलाफ बोलना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वह गुस्से को रनों में बदलते हैं। आज जब वह बैटिंग कर रहे थे तो मुझे डगआउट में बैठकर डर लग रहा था। वह इंसान नहीं, रन मशीन है। उनके बिना भारतीय टीम को हराना शायद मुमकिन हो, लेकिन उनके साथ भारत अजेय है। 4. भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए। कॉनर ने अंत में विश्व क्रिकेट को एक संदेश दिया। संदेश: भारत आकर भारत को ललकारना मेरी गलती थी। यहाँ की ऊर्जा, यहाँ के फैंस और यहाँ के खिलाड़ी, ये आपको निगल जाते हैं। हम सीरीज हारकर जा रहे हैं, लेकिन मैं एक बड़ा सबक लेकर जा रहा हूँ। क्रिकेट के भगवानों, रोहित विराट का सम्मान करो, वरना अंजाम बुरा होगा। भाग 3, इस माफी के मायने। दोस्तों, द शुकी कॉर्नर के इस यू टर्न ने कई चीजें साबित कर दी हैं। 1. बल्ला सबसे बड़ा हथियार। भारतीय टीम ने साबित कर दिया कि जुबानी जंग का जवाब शोर मचाकर नहीं, बल्कि स्कोर बनाकर दिया जाता है। रोहित की चुप्पी और कोहली के शतक कॉर्नर के बयानों से ज्यादा भारी पड़े। 2. नस्लवाद पर जीत। ग्रोवेल जैसे शब्द का जवाब जीत से देकर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गरिमा, डिनिटी बचाई है। यह जीत आत्मसम्मान की जीत है। 3. गंभीर को संदेश। यह घटना गौतम गंभीर के लिए भी एक सबक है कि सीनियर खिलाड़ियों का अपमान करने का नतीजा क्या होता है। विरोधी कोच माफी मांग रहा है, तो अब गंभीर को भी सीनियर्स की अहमियत समझनी होगी। भाग 4, टीम इंडिया का रिएक्शन। दोस्तों, जब रोहित और विराट को कोच की माफी के बारे में पता चला तो उन्होंने फिर से बड़प्पन दिखाया। रोहित का रिएक्शन: रोहित ने बस मुस्कुराते हुए कहा, मैदान पर हिसाब बराबर हो गया, अब कोई गिला शिकवा नहीं। विराट का रिएक्शन: विराट ने कहा, क्रिकेट में सम्मान दो और सम्मान लो। उन्होंने अपनी गलती मानी, ये अच्छी बात है। दोस्तों, विशाखापट्टनम में भारत की जीत के बाद का सबसे बड़ा पल वह था जब दक्षिण अफ्रीका के कोच शुक्की कॉर्नर ने मीडिया के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकारी। उन्होंने कहा, भारत को कम आंकना मेरी भूल थी। रोहित और विराट ने मुझे सिखा दिया कि चैंपियन कैसे खेला जाता है। ये माफीनामा भारतीय क्रिकेट की ताकत और वैश्विक रुतबे का प्रमाण है। 408 रनों की हार का बदला भारत ने ब्याज समेत वसूल लिया है। दोस्तों, भारत ने वनडे सीरीज जीतकर दक्षिण अफ्रीका को करारा जवाब दिया है। इस जीत के बाद दक्षिण अफ्रीकी कोच शुकी कॉर्नर ने अपने विवादित ग्रोवेल बयान के लिए माफी मांगी है। उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली की महानता को स्वीकार करते हुए कहा कि इन दिग्गजों को छेड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये जीत भारत के स्वाभिमान की जीत है। क्या आप भारतीय टीम के इस मुंहतोड़ जवाब से खुश हैं? कमेंट में जय हिंद लिखें और सब्सक्राइब करें।